ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में फिर से एक बार ये वाला म्यूज़िक प्लेयर का जो पीसीबी होता है ये मिल गया, और ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपए के अंदर मिला है। लेकिन इसकी हालत जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मतलब जो पॉइंट्स है वो भी उखड़े हुए हैं, सॉकेट भी उखड़ा हुआ है, इस तरीके की चीज़ें लग रही है। इसका आगे की साइड में जो पैनल रहता है वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको 5 रुपए में सिर्फ इसलिए ख़रीद के लेकर आ गया क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो सॉकेट लग रखा है ये मेरे काम आता है। इसके अंदर ये जो स्विचेस लग रखे हैं ये भी मेरे काम आते हैं। उसके साथ साथ ये यहाँ पे जो सेंसर है ये भी लोकल मार्केट में 10 से 15 रुपए का मिलता है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है रिमोट से चीज़ें बनाने में। जैसे रिमोट कंट्रोल कार हो गई या फिर कोई भी चीज़ें हो गई उनको चलाने के काम आता है। और मुझे लगा कि ये जो बोर्ड है ये वैसे चालू भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर की वैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी सारे चीज़ें उखड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा चीज़ें उखड़ी हुई नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ उखड़ी हुई है। अब आप बोलोगे कि भाई तू पहले बोलता है कुछ और बाद में बोलता है कुछ, ऐसा नहीं है। ये देखने पे मुझे पीसीबी जो है वो इस साइड से पूरा खाली खाली लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें उखाड़ दी गई है। लेकिन अगर आप ठीक से ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उखड़ी हुई चीज़ सिर्फ एक ही है, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। वो है यहाँ पे यूएसबी वाला सॉकेट, मतलब पेन ड्राइव लगाने का सॉकेट। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जी, डीपी, डीएम और प्लस, तो ये यहाँ पे जो पेन ड्राइव का सॉकेट लगा रहता है, और यहाँ पे कुछ इसका साइन भी बना हुआ है। और अगर आप ये बगल वाला सॉकेट देखोगे, ये यहाँ पे ऑक्स वाला होता है, तो ये सॉकेट इन्होंने नीचे की साइड से लगा रखा है। देखो ये आप देख सकते हो, मतलब ये उखड़ा हुआ नहीं है, ये जगह पे है। और ये जो सॉकेट्स हैं ये यहाँ पे खाली दे रखे। ये खाली क्यों दे रखे हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये अगर आप देखोगे इस साइड से तो यहाँ पे GND और 12 वोल्ट लिख रखा है, मतलब यहाँ से हम 12 वोल्ट दे सकते हैं। लेकिन ये जो पीसीबी है ये चलती है 5 वोल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इसके अंदर कहीं ना कहीं पे 78 5 लगाने की जगह दी गई होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। इसलिए ये कनेक्टर उन्होंने खाली दे रखा है, क्योंकि किसी पीसीबी के अंदर अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा सकते हैं यहाँ पे। और उसके बगल में का ये जो चीज़ है जो कि खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी सोल्डरिंग की ही गई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर इन, GND और एल इन, मतलब ये जो है बेसिकली ऑक्स के जो इनपुट है वही तीनों पॉइंट है, जो कि यहाँ पे सॉकेट लगा दिया गया है। और उसी के साइड में यहाँ पे कुछ MIC, मतलब माइक और GND लिख रखा है, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई माइक लगाता ही नहीं है। उसके बाद ये दो सॉकेट जो कि सही सलामत है, इनके अंदर यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सॉकेट है ये सब कुछ काम कर देते हैं, मतलब यहाँ से पावर जाती भी है, स्पीकर को इन आउटपुट भी मिलता है, और एंटीना का भी। तो यहाँ पे देखो नीचे की साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पलटा दिया तो देखो इसी तरीके से सही है, नहीं इस तरीके से सही है। तो देखो आप देख सकते हो, वैसे भी नहीं, ऐसे सही है। तो देखो ये यहाँ पे 5V लिखा हुआ है, मतलब 5 वोल्ट यहाँ से इनपुट आएगा, और ये ग्राउंड लिख रखा है, मतलब ये जो रेड कलर का कनेक्टर है यहाँ पे हम पावर दे सकते हैं। तो ये पावर जो है वो 3.7 वोल्ट की बैटरी से लेकर 5 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। और उसके साइड में का ये जो वाइट कनेक्टर है उसमें लिख रखा है LO, AG और RO, मतलब यहाँ से राइट वाला आउटपुट, AG मतलब ग्राउंड है कॉमन, और LO मतलब लेफ्ट वाला आउटपुट, और ये जो लास्ट वाला ये ANT है। तो एंटीना किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर FM है। और यहाँ पे आप एक और एंटीना देख सकते हो, देखो ये एंटीना है, मतलब इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। वैसे इसके अंदर लिखा हुआ भी है 2 जगह पे, जो कि मैंने ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि इसमें ब्लूटूथ है। तो देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे, यहाँ पे BT लिखा हुआ है, मेरे को दिखा था, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है BT-V09। और आगे की साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको देखो ये कहीं पे, ये यहाँ पे नहीं, FM, ऑक्स, USB और TF लिख रखा है, मतलब इसके अंदर लेकिन ब्लूटूथ होता है। क्योंकि इसके जैसा ही एक मेरे पास प्लेट है और वो पूरा कंप्लीट है, वो भी मैंने कबाड़ में से ही लाया था, और उसको मैंने एम्पलीफायर के अंदर फिट किया है। रुको मैं आपको उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो भी इसी के जैसा ही है यहाँ पे। लेकिन इसका जो आगे का प्लास्टिक का फिटिंग का पैनल है वो मुझे नहीं मिला, वो किस तरीके का रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उस मॉड्यूल के अंदर। तो चलो मैं उसको जल्दी से लेकर आता हूँ। तो देखो गाइज वो वाला मॉड्यूल यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि इस तरीके का ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल बिल्कुल सेम है। इसके अंदर ये जो प्लास्टिक की फिटिंग की पत्ती है ये मुझे इसके साथ नहीं मिली, क्योंकि कबाड़ वाले भैया ने वो तोड़ रखा था, सिर्फ ये पीसीबी मुझे मिला। लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन है वही सारे फंक्शन इसके अंदर भी है। चलो मैं आपको खोल के भी एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये एम्पलीफायर भी हमने इसी चैनल के ऊपर इसके 2 वीडियो डल चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हो। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन
बेल ऑल पे सेट कर सकते हो, और जो वीडियो है उसको अच्छे से कमेंट भी कर देना और लाइक भी कर देना। तो चलो अब चलते आगे की साइड, मतलब आगे टॉपिक के ऊपर। तो देखो ये भी पीसीबी वैसा ही है, आप इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हो, देखो BT-V9। और ये जो हमें आज मिला है कबाड़ के अंदर ये वाला पीसीबी, इसका भी मॉडल वही है, देखो BT-V9, मतलब इसके अंदर भी BT का मतलब है ब्लूटूथ और ये V9 इसका मॉडल नंबर है। और ये भी सेम चिप है, ये भी सेम है, बस इसके आगे की साइड में यहाँ पे जो मतलब प्लास्टिक का ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है फिटिंग का, ये इसके अंदर का गायब है। और उसके साथ साथ गाइस देखो, मैंने आपको बोला था ना कि काफ़ी चीज़ें मुझे उखड़ी हुई लग रही है, तो और एक उखड़ी हुई चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ गई। देखो यहाँ पे 4 स्विचेस रहते, उस पीसीबी में भी 4 स्विचेस थे और इसमें भी 4 की जगह दे रखी है। देखो उनके नीचे लिख भी रखा है कि कौन सा स्विच किस काम आता है, ये PP लिख रखा है, ये प्रीवियस लिख रखा है, ये नेक्स्ट लिख रखा है, और ये यहाँ पे मोड वाला स्विच था जो कि यहाँ पे उखड़ चुका है, गायब हो चुका है। यही तो मेन स्विच था भाई, कि जिससे हम इसको ऑक्स के ऊपर, FM के ऊपर, USB के ऊपर, मेमोरी कार्ड के ऊपर कन्वर्ट कर सकते थे, मतलब चेंज कर सकते थे, लेकिन वही स्विच उखड़ चुका है। तो वो काम अगर हमें करना है तो ये जो IR सेंसर है इससे रिमोट के ज़रिए करना पड़ेगा, लेकिन ये चालू है या ख़राब है इसी के बारे में हमें नहीं पता। तो ये एक स्विच तो यहाँ पे उखड़ा हुआ है, उसके साथ साथ ये सॉकेट उखड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये चालू निकल जाता है तो हमारे काफ़ी काम आएगा, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे जो मोड वगैरह के स्विच है उनको ज़्यादा छेड़ते नहीं है। हम ये जो पीसीबी है इनको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ के लिए यूज़ करते हैं। ये पेन ड्राइव वाला सॉकेट वैसे हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन आजकल पेन ड्राइव भी यूज़ करता ही कौन है, क्योंकि जिन चीज़ों में पेन ड्राइव नहीं है उनको मैं यूज़ नहीं करता। रुको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास और भी कोई पीसीबीज पड़ी हुई है जो कि पूरी ओके कंडीशन में अंदर है, लेकिन उनके अंदर पेन ड्राइव का फीचर नहीं है, इसलिए मैं उनको यूज़ नहीं करता। तो देखो गाइज ये कुछ पीसीबीज रही जो कि मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि इनके अंदर जो है ब्लूटूथ का फीचर नहीं है। इनमें भी बाकी ब्लूटूथ छोड़ के सभी फीचर है, मतलब FM हो गया, ऑक्स मोड हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सब फीचर है, रिमोट हो गया। ये चीज़ें भी मैंने 5-5 रुपये में कबाड़ से ही लाई थी और ये पूरी तरीके से ओके निकली थी। तो इनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो ये भी चैनल पर डल चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। लेकिन इनमें बहुत बड़ी कमी है कि इनमें ब्लूटूथ नहीं है, इसलिए मैं इनको यूज़ नहीं करता। लेकिन ये जो पीसीबी है इसमें ब्लूटूथ भी है, इसलिए मैं इसको लेकर आ गया। अगर चालू निकलता है तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3.7 वोल्ट की पावर देनी पड़ेगी, वैसे 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल मोबाइल चार्जर मतलब दूसरी तरफ रख रखा है। यहाँ पे मेरे पास बैटरी है और ये जो है 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। और यहाँ पे मेरे पास लगाने के लिए कोई एम्पलीफायर भी खुला हुआ पड़ा नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, एम्पलीफायर उसको मैंने पूरा पैक कर रखा है। और यहाँ पे मेरे पास कोई PAM8403 भी पड़ा नहीं है जिससे कि मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे हमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको पावर देंगे तो ये जो डिस्प्ले ये यहाँ पे चालू हो जानी चाहिए। अगर डिस्प्ले चालू हो जाती है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मतलब हमारा मॉड्यूल है, ये जो पीसीबी है ये पूरी तरीके से ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जल्दी से हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टेस्ट करने से पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो हाँ गाइज ये देखो यहाँ पे मुझे दिख गया मेमोरी कार्ड का सॉकेट। तो ये भी इसके अंदर तो इसमें क्या क्या फीचर है वो आप कैसे देख सकते हो। देखो ये यहाँ पे लिख रखे USB, TF, ऑक्स, FM, और ब्लूटूथ क्यों नहीं लिख रखा भाई इन लोगों ने, लेकिन इसमें ब्लूटूथ है क्योंकि ये यहाँ पे एंटीना बना हुआ है और यहाँ पे BT भी लिख रखा है। तो चलो जल्दी से मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट का सॉकेट है ये ढूंढना पड़ेगा, या फिर सॉकेट नहीं मिला तो सीधा यहाँ पे सोल्डरिंग करना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, मैंने जो आपको पहले पीसीबी दिखाई उनके अंदर जो सॉकेट लग रखा था वो भी सेम था शायद, तो वो जो सॉकेट है उसको मैं निकालता हूँ और यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो मैं जल्दी से उस सॉकेट को ले आता हूँ। तो गाइज ये देखो मैंने ये वाला सॉकेट निकाल लिया है, क्योंकि यही सॉकेट इसमें भी पावर के लिए लग रखा था जो कि यहाँ पे कनेक्टर में था, और ये कनेक्टर भी सेम है। तो चलो अब ये जो सॉकेट है इसको हम यहाँ पे इसके अंदर लगा देते हैं। वैसे उल्टा सीधा तो लगेगा ही नहीं, एक ही साइड में लगता है क्योंकि इसमें स्लॉट बना हुआ है। तो देखो ये यहाँ पे अच्छे से लग चुका है। अब यहाँ पे जो रेड वायर है ये पॉजिटिव आनी चाहिए, हाँ इसके भी वैसे ही है, देखो 5V के अंदर आ रही है, और जो GND है उसके साथ ब्लैक वायर आ रही है। तो चलो मैं जल्दी से यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी ले आता हूँ। तो गाइज ये देखो यहाँ पे मैं बैटरी लेकर आ गया, और ये है इसका पॉजिटिव और ये है यहाँ पे निगेटिव। तो चलो मैं जल्दी से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वायरें जो है उनको कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि डिस्प्ले चलता है या नहीं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने दोनों वायरें सही से कनेक्ट कर दी है, लेकिन फिर भी ये जो डिस्प्ले ये बिल्कुल भी हल्का सा भी नहीं जल रहा है, मतलब ये जो है ख़राब ही है यहाँ पे।
तो ये जो पीसीबी है ये शायद यहाँ पे ख़राब है, तो ये किसी काम में तो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसको वैसे भी 5 रुपये के अंदर लेकर आ गया था और मैं इसको वैसे भी चलाने के लिए लाया ही नहीं था, लेकिन अगर चालू निकल जाती तो काम में आती। लेकिन अब मैंने जैसे आपको बोला था उसी तरीके से इसके ये जो सॉकेट्स है, ये जो स्विचेस है, इनका यूज़ करके पैसा वसूल करना पड़ेगा। ये जो सेंसर है, तो आज यहाँ पे भाई मेरा नुकसान हुआ ऐसा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि 5 रुपये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं होती है इन चीज़ों के, इन सॉकेट वगैरह के लिए, स्विचेस के लिए, क्योंकि इतने बढ़िया स्विच और सॉकेट तो मिलते ही नहीं है मार्केट में। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ हैं उनको विजिट करो, उनको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करो। तो चलो मैं मिलता हूँ 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।